सांख्य कारिका का 38वां नंबर का कारिका देखिए। संदर्भ इसका इस प्रकार है, देखिए। सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति है और पुरुष है, सांख्य सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों जब मिलते हैं, जब इन दोनों का संयोग होता है तो सृष्टि होता है। कहाँ पर बताया गया है? जो पीछे में सृष्टि क्रम का कारिका बताया गया था, उसमें बताया गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है तो क्या होता है? सृष्टि होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग होता है तो सृष्टि होता है। सृष्टि क्रम में क्या होता है? प्रकृति से महत् तत्व का प्रादुर्भाव होता है। पहले से बताते आ रहे हैं, इसको तत्वों को विवेचन किया गया था तो ही बताते आ रहे हैं। प्रकृति से महत् तत्व, महत् तत्व से अहंकार, अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन मात्राएं, पंच तन मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ऐसा सृष्टि क्रम में बताया गया है। अब तक क्या पढ़ाया जा रहा था? पीछे में त्रयोदश करण के बारे में, अंतःकरण और बाह्यकरण। त्रयोदश करण के बारे में, अंतःकरण और बाह्यकरण के बारे में बताया जा रहा था पीछे में। 37 नंबर का कारिका, 36 नंबर का, 35 नंबर का। अब उसमें पीछे में, हाँ, पीछे में तो बताया जा चुका है। अब क्रमबद्ध तरीके से पंच तन मात्रा और पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अहंकार, मन के बारे में तो पढ़ लिए हैं। उसमें 13 अंतःकरण के बारे में पढ़ लिए हैं। 3 अंतःकरण और 10 बाह्यकरण के बारे में बताया जा चुका है। अब क्या बताया जाएगा? 5 जो तन मात्राएं हैं और 5 जो महाभूत है, उसके बारे में विवेचन किया जाएगा। पंच तन मात्रा और पंच महाभूत का निरूपण आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ते जाएंगे। 38वां नंबर का कारिका देखिए। पुस्तक होगा तो निकाल लेना है आप लोगों को देखते समय। कारिका ले लेते हैं। अब सीधा देखिए डिस्प्ले में, ये कारिका आ गया 38 नंबर का। लिखा है कारिका में, तन मात्राण्य विशेषा स्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता घोराच्च मूढ़ाच्च। तन्मात्राणि, तन्मात्राणि मतलब 5 तन मात्राएं। अर्थ के रूप में बता देते हैं पहले, फिर सबको गिनेंगे एक एक को। 5 तन मात्रा क्या है, कैसा है, क्या है। पंच तन मात्राएं, तन मात्राण्यम। उसके बाद फिर लिखा है, देखिए, तन मात्राण्य अविशेषाः, अविशेष कहलाते हैं। 5 तन मात्राएं अविशेष कहलाते हैं। अब अविशेष भी क्या है, आगे व्याख्या में बताते जाएंगे। अभी अर्थ के रूप में समझिए। जो 5 तन मात्राएं हैं वह अविशेष कहलाते हैं। तेभ्यः, हाँ, इस तेभ्यो लिखा है ना, यहाँ पर तेभ्यः अंडरलाइन कर देता हूँ समझने में। ये तेभ्यः उन, किन उनमें? पंचभ्यः, 5 तन मात्राएं हैं। हाँ, से क्या होता है? पंचभूतानि, भूतानि पंच लिखा है ये।
भूतानि पंच, पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं, सभी को पता होगा। जो पांच तन मात्राएं हैं उससे पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एते स्मृता विशेषा, इसको विशेष कहा गया है। जो पांच महाभूत है उसको विशेष कहा गया है। एते स्मृता विशेषा, इसको विशेष के रूप में कहा गया है। और जो पांच तन मात्राएं हैं उसको अविशेष कहा गया है, और जो पंच महाभूत है उसको विशेष कहा गया है। अब विशेष क्या है, अविशेष क्या है, उसको आगे व्याख्या करते जाएंगे तो बताते जाएंगे। अब ये पांच महाभूत है, यह विशेष है, तो क्यों विशेष है? देखिए लिखा है चौथा चरण में, शांता घोराच मूढ़ाच, शांत घोर और मूढ़। पहला शांत लिखा है, दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा घोर लिखा है, तीसरा मूढ़ लिखा है। यह जो पंच महाभूत है यह शांत है, घोर है और मूढ़ है, इसलिए इसको विशेष कहा गया है। और जो पांच तन मात्राएं हैं उसको अविशेष कहा गया है। और उसी पांच तन मात्राएं जिसको अविशेष कहा गया है उससे पंच महाभूत का उत्पत्ति होता है। अर्थ हो गया। रिवर्स कर करके सुन लेना, पुस्तक मिलाते जाना, समझ नहीं आएगा उसको लिखते जाना, क्योंकि दर्शन शास्त्र है। दिमाग खपाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तर्क वितर्क करना पड़ता है। थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। तन मात्राओं का संख्या 5 है, उसे अविशेष कहा गया है। अविशेष इसलिए कहा गया है कि इसमें शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व नहीं है, ठीक है। और ये जो अविशेष तन मात्राएं बताया गया है उससे पंच महाभूत की उत्पत्ति होता है। और ये जो पंच महाभूत है उसमें शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व पाया जाता है, इसलिए इसको विशेष कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब और व्याख्या करेंगे। विशेष क्या है, अविशेष क्या है, ये शांत क्या है, घोर क्या है, मूढ़ क्या है। आगे बढ़ते जाते हैं, व्याख्या करते जाते हैं, ठीक है। जटिलता से सरलता की ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए, तत्वों का विभाजन, डिस्प्ले में लिखा है तत्वों का विभाजन। कौन से तत्वों का विभाजन? पंच तन मात्रा और पंच महाभूत, ये क्या है? तत्व है। इसका विभाजन कैसे विभाजन कर दिया गया है? कारिका में 38 नंबर का, अविशेष तथा विशेष, अविशेष तथा विशेष। अब देखिए, समझिए इसको। अब व्याख्या करते हैं, इसको समझिए। त्रयोदश करणों का व्याख्या किया जा चुका है पीछे में। त्रयोदश करणों का व्याख्या किया जा चुका है। युक्ति दीपिका नामक एक पुस्तक आता है दर्शन शास्त्र का, उसमें भी 13 करणों के बारे में बताया गया है। वहाँ पर इन करणों को करण पर्व नाम से मतलब उद्बोधित किया गया है। करण पर्व नाम से उद्बोधित किया गया है। 5 तन मात्रा, 5 महाभूत के विषय में बताया गया है। उसको कार्य पर्व कहा गया है। किसमें कहा गया है? युक्ति दीपिका में, ठीक है। वहाँ भी वर्णन है, मतलब कहने का तात्पर्य सूक्ष्म अथवा मूल तत्व को तन मात्रा कहते हैं। जो सूक्ष्म रहता है, मूल तत्व रहता है, उसको तन मात्रा कहते हैं। और तन मात्रा त अन्यो तन मात्राणी, तन मात्रा अर्थात कि त अन्यो तन मात्राणी, इस रूप में सा मात्रा यस्मिन् तत्। हाँ, अब सृष्टि प्रक्रिया में क्या बताया गया था आप लोगों को कि भूतादि या तामस नामक अहंकार से उत्पन्न होता है। यह जो तन मात्राएं हैं, यह तामस नामक अहंकार से उत्पन्न होता है।
संख्या गिना देते हैं अब। तन मात्राएं, शब्द तन मात्रा पहला है, स्पर्श तन मात्राएं दूसरा है, रूप तन मात्रा तीसरा हो गया, रस तन मात्रा चौथा हो गया, गंध तन मात्रा पांचवा हो गया। इनको अविशेष कहा गया है। ये जो 38 नंबर का कायिका पढ़ रहे हैं, इसमें यह जो तन मात्राओं का नाम गिनाया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको अविशेष क्यों कहा गया है? अविशेष क्योंकि इसमें शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व जैसा कोई विशेषता नहीं पाया जाता, अतः इसको अविशेष कहा गया है। विष्णु पुराण भी में इसका जिक्र आया है, तो वहाँ भी इसको अविशेष कहा गया है। विष्णु पुराण भी में इसको अविशेष कहा गया है। कैसे अविशेष कहा गया है? श्लोक है एक, तस्मिन् इस स्मित तन्मात्रा तेन तन्मात्रा स्मिता तन्मात्र विशेषाणि अविशेषा इस्ततो ही हेतु न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़च्च विशेषण भूत तन्मात्रा सर्को अहम अहंकारातो तामसात। व्याख्या वही, अब इसका व्याख्या करेंगे, लंबा चौड़ा बनेगा। कहा गया है, संदर्भ के रूप में बता दिया गया, परीक्षा में नहीं लिखना है आप लोगों को। अविशेष कहा गया है, अर्थात इसमें कोई विशेष नहीं रहता, इसलिए इसको अविशेष कहा गया है। तन्मात्राण्य अविशेषाः। अब इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश, शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश, शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श से शब्द और स्पर्श गुण वाला वायु, शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा सहित रूप तन्मात्रा से शब्द, स्पर्श और रूप गुण वाली अग्नि शब्द तन्मात्राएं, स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा सहित रस तन्मात्रा से शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण वाला जल तथा शब्द तन्मात्राएं, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा सहित गंध तन्मात्रा से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। बताया जा चुका है पीछे में। मतलब तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, इस प्रकार से व्याख्या किया गया है। ठीक है। अब एक एक तन मात्रा से एक एक भूत उत्पन्न हुआ करता है। एक एक तन मात्रा से एक एक भूत उत्पन्न हुआ करता है। शब्द तन मात्रा से आकाश, लिखते जाओ, पुस्तक नहीं होगा, छोटा व्याख्या दिया होगा तो परीक्षा में लिखना है, क्योंकि आप लोगों को मेरा कुछ नहीं जाएगा। जो शब्द तन मात्रा होता है उससे आकाश उत्पन्न होता है, स्पर्श तन मात्रा से वायु उत्पन्न होता है, रूप तन मात्रा से अग्नि उत्पन्न होता है, रस तन मात्रा से जल उत्पन्न होता है, गंध तन मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न होता है। हाँ, संस्कृत में क्या कहा गया है? गंध तन मात्रा पृथ्वी, रस तन मात्रा तापः, रूप तन मात्रा तेजः, स्पर्श तन मात्रा वायु, शब्द तन मात्रा तदस्काप्तम इत्यमुत्नायते महाभूतो विशेषा। ये विशेष है। ठीक है। इन पंच महाभूतों को शांत, घोर और मूढ़ होने के कारण विशेष कहा गया है। विशेष 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न में आ जाएगा। विशेष क्या है, अविशेष क्या है? पंच महाभूत की पंच तन मात्रा की क्या विशेष है? पंच तन मात्रा विशेष है कि पंच महाभूत? ऐसे ऑप्शन दे देगा, वहां पर आपको सही उत्तर देना होगा। शांत, घोर और मूढ़ होने के कारण विशेष कहा गया है। किसको? पंच महाभूत को। ठीक है। एते स्मिता विशेषा शांता घोरच्च मूढ़च्च, ऐसा लिखा है कारिका में। अब यहाँ पर
शांत, घोर और मूढ़ विशेष है। बस सरल शब्द है। शांत का तात्पर्य सुख, शांत का तात्पर्य सुख, सुखप्रद। घोर का तात्पर्य दुखप्रद। मूढ़ का अर्थ है मोहप्रद। सुख दुख मोह, उसको क्या कह दिया गया है? शांत, घोर, मूढ़। सुख दुख मोह इसका तात्पर्य है क्रमशः। अर्थात जो पांचों महाभूत हैं, हाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह जो पांच महाभूत है, इसमें शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? विशेष। इसलिए इसको विशेष का उपाधि दिया गया है। उदाहरण देकर बताते हैं। और जैसे कि आकाश शांत रहता है। आकाश क्या रहता है? शांत। घोर भी रहता है, मूढ़ भी रहता है। कोई आदमी जब कोई आदमी जब बंद कमरे से बाहर आकाश में आता है, उदाहरण के लिए, कोई आदमी जब बंद कमरे से बाहर आकाश में आता है, आकाश के नीचे में आने से उसको सुख शांति का प्रतीति होता है। हाँ, बाहर निकलते हैं बंद कमरे से, जैसे कि अभी गर्मी लग रहा है, कमरे से बाहर निकलेंगे तो क्या लगेगा? सुख शांति का प्रतीति होने लगेगा। वहीं आकाश गर्मी या ठंड से युक्त होने पर दुख। ठीक है, अब ठंड का दिन रहेगा, बाहर निकलेंगे तो दुख लगेगा। हाँ, और घोर प्रतीत होता है, दुख प्रतीत होता है। वहीं आकाश राह चलते पट भ्रष्ट रही। अब रास्ता में भी चल रहे हैं तो भी आकाश, ऊपर में आकाश रहता है ना। अब रास्ता भूल गए, पद भ्रष्ट हो गए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कर्तव्य मूर्ता की स्थिति में मूर्ता प्रतीत होने लगता है। तीनों भाव आ गया ना, शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व का। वायु भी है, वायु में शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व तीनों पाया जाता है। जैसे कि कमरे के अंदर खिड़की से आती हुई सुखकर वायु शांत लगता है, शांतत्व। कमरे के अंदर खिड़की से आता हुआ वायु सुखकर लगता है, शांत। और जेठ के महीने में वही घोर, शीतकाल में वही मूढ़ लगता है। अग्नि को ले लेते हैं, शीतार्थ को शांत, ग्रीष्म में तपार्थ घोर और ग्रामतिका दाह करते समय मूढ़ लगने लगता है। जल का भी वही हाल है, इसी की तरह। धूप से संतप्त व्यक्ति है, उसके सर में पड़ जाए तो शांति प्रतीत होता है। और सर्दी ठंड के समय कोई पानी छिड़क देगा तो अत्यंत दुख प्रतीत होता है। और समुद्र में फंस गए आप, नौका इत्यादि में जा रहे हो, फंस गए, रास्ता भूल गए, तो वहाँ पर मोह, मूढ़त्व का प्रतीति होने लगता है। ऐसी पृथ्वी भी है, हरी भरी होने के कारण सुख प्राप्त होता है। पृथ्वी से हरा भरा देखेंगे तो सुख प्राप्त होता है। ग्रीष्म काल में तपती है, दुख प्राप्त होता है। हाँ, और बिहार में फंस गए तो, मध्य प्रदेश का जैसे बिहार हो गया, बिहार में डाकू रहते हैं, चंबल इत्यादि हो गए, वहाँ फंस गए तो मूढ़त्व आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, मूढ़त्व आ जाएगा। अर्थात आकाश आदि स्थूल पदार्थों में सत्व प्रधान होने के कारण शांत अर्थात सुखात्मक, प्रकाश रूप और लघु है। कुछ रज प्रधान होने के कारण घोर दुख रूप है। अनवस्थित चंचल तम प्रधान होने के कारण मूढ़ मोहात्मक है। बस इतना ही बताया गया है। क्या विशेष है, क्या विशेष है, विशेष में क्या बताया गया है आप लोगों को, मतलब कि कारिका में शांत क्या है, घोर क्या है, मूढ़ क्या है, व्याख्या कर दिया गया। और उसको आप लोग पत्ता पलटा के रिवर्स कर करके देखते जाना, पढ़ते जाना। ठीक है अच्छा से समझ आते जाएगा।
आगे कारिका और छोटा है, बताएंगे उसको भी। इतना भी इसको समाप्त करते हैं।